यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग न्यू चैप्टर, जिसका नाम है लेसन 10 द बलून मैन। यानी कि एक गुब्बारे वाला आदमी होता है ना, कि जब हम छोटे से होते हैं, बचपन में छोटे से होते हैं, मतलब कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मेलों वगैरह में गुब्बारे वाले आते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं उन्हें देख कर, क्योंकि उन्हें बहुत सारे गुब्बारे मिल जाते हैं ना, बहुत सारे खिलौने मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स और लवली बंचेस। यानी कि वो हमेशा मार्केट डेजेस में आता था, जब बाजारें लगती थी। क्या होता था पहले, रेगुलर बाजार नहीं लगती थी, कभी कभी बाजार ही लगती थी, ठीक है। तो हमेशा जब भी बाजार लगती थी, बलून मैन आता था और इसी तरीके से खूब सारे बंच में वो बलून्स को कैरी करता था अपने पास। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और हमेशा वो मार्केट के चौराहे में खड़ा रहता था और कभी लंच के बारे में नहीं सोचता था कि भैया मैं कब खाना खाऊंगा। हमेशा वो यही सोचता था कि कैसे करके मैं बच्चों को बलून्स बेचूं, कैसे करके मैं पैसे कमाऊं और कैसे करके मैं घर जाऊं। यानी लंच के बारे में मोस्टली नहीं सोच पाता था बेचारा। They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, तो cart and people get between. You see them shining far away. यानी कि उसमें बलून में ना बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं, जैसे कि लाल हो गया, पर्पल हो गया, बैगनी, नीला, हरा, है ना। तो बहुत सारे मतलब कलर्स बलून्स में आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं ना। आपके आसपास भी आपने देखा होगा, बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स होते हैं। और जब सनी डे, यानी कि जब बहुत तेज सूरज वाला दिन होता है, जब सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब पीपल्स उन बलून के बीच में होते हैं, तो वो बलून्स कहीं और ही जाकर, यानी पीपल्स के बीच में भी जाकर के कहीं ना कहीं दूर से शाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एंड सम आर बिग, सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। यानी कि कह रहे हैं कि उनमें से कुछ जो है वो बहुत ही बड़े और कुछ बहुत ही छोटे होते थे, और सारे के सारे ही जो है वो रस्सी से बंधे होते थे। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, और अगर वहाँ पे मतलब हल्की सी भी हवा चलती थी, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। यानी कि जैसे ही हवा चलती थी वो एक दूसरे के साथ भम 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 करके आपस में बजते रहते थे, ठीक है। सम डेज पर ही विल लेट देम गो। कुछ दिन ऐसा होता था कि वो जो बच्चे होते थे वो बलून्स खोल लेते थे, खरीदते थे और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते थे। एंड वी शैल ऑल सी देम सेलिंग हाई। यानी कि फिर जब जैसे ही वो बलून्स को छोड़ते थे तो आसमानों में ऊंचे ऊंचे उड़ते जाते थे, है ना। ऐसा होता है ना कि कई बार हाइड्रोजन बलून्स होते हैं मोस्टली, तो बच्चे उन्हें लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, या जो भी है उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो बहुत ही ऊंची ऊंची उड़ाने भरते हैं आसमान में, मतलब बहुत ऊंचे तक जाते हैं, ठीक है। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। यानी कि और फिर वो नीचे से बैठ करके ऊपर देखते थे, आसमान कितना रंग बिरंगा हो रखा है, बलून कितने अच्छे लग रहे हैं और ऊंचे उड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो आसमान में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इस स्टोरी मतलब इस पोयम को लिखने वाले जो हैं वो है रोज फ्लाइनमैन। रोज फ्लाइनमैन इस पोयम के वो है पोइट है। मैं आपको बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि किसी की भी पोयम हो, कोई सी भी पोयम हो, आप मोस्टली पोएम्स के राइटर्स को याद रखिए, क्योंकि एक नंबर में आपके फाइनल एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अब आ जाती है इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी। ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हाइस्ट। यानी कि हमेशा हमें मैक्सिमम पीक तक किसी चीज़ को पकड़े रहना चाहिए, बट अगर उसके बाद भी वो चीज़ वर्क नहीं कर रही, देन यू हैव टू लेट देम गो, है ना। उसके बाद उसको छोड़ दो और जाने दो, लाइफ में मूव ऑन करो। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। लेट्स लेट्स एंड दिस चैप्टर हियर।